हमें देने के नाम पर उन्होंने शून्य दिया है। तो अब जो भी जैसा भी आप लोगों के सामने ग्राउंड में बच्चे इतनी ठंड में बैठ रहे हैं, आज ही नहीं बिठाया है, पिछले 2-2.5 महीने से ऐसे ही बैठ रहे हैं जब से स्कूल खुली है। सर प्लीज़ थोड़ा रूम्स बनवाइए जो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और हम अच्छे से कुछ क्वालिटी को अच्छा करिए। सगळा भाईना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज जो देखा कि झुंझुनू का अपना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल को नाम अगर थान बताओ तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल बात करा अपने झुंझुनू में है, जो फिलहाल कहीं जो 30 का लगभग 32 स्कूल ही जो संचालित ही जिक मान 9 स्कूल ही जो 2 साल पहले शुरू करी गई ही और बी के बाद में बच्चेडी स्कूल ही जो इस साल है जो शुरुआत की करी गई है। लेकिन हकीकत में एक्चुअल में जो चीज़ देखा कि फिलहाल इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर शुरू कर दी, लेकिन हालात ये ही कि बच्चन है जो 12 बिठा के पढ़ाना पड़ रहे हैं। चाल के बातचीत कर से जो स्कूल प्रशासन है बेऊ भी और जानकारी ले से कि ये व्यवस्था है ये कि क्यों ये की समस्या आ रही है कि बच्चा ने 12 बिठा के पढ़ाना पड़ रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखो तो बिगमान पूरी जानकारी जो था मिल जैसी। मैं रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये जो समस्या आ रही है एक और तो देखा कि समग्र शिक्षा का जो अभियान चलाया जाए ही और प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा है जो पहुंचाई जाए, और दूसरी ओर ये हालात ही जो बन रहे हैं क्यों ये समस्या बन रही है बिकी चाल के जानकारी ले से बने रहो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सरकार है जो आ चीज पर ध्यान दे, खाली सिर्फ नाम पर वावाही नए रूट के धरातल पर है चाल के जो एक मन काम करवाया जाए। स्कूल प्रशासन नु बात करनू पहली है कि एक क्लासरूम जो आपने लाग रहे है, क्लास जो लाग रही है 12 अठाऊ जो सर ही मैं चाहूँ आऊँ भी बात करूँ और जो बच्चा ही बाऊ भी बातचीत करा कि ये क्यों नौबत आ रही है कि बच्चा ने 12 बिठा के पढ़ाना पड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर खबर लोग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर धन्यवाद। आज सर स्कूल में पूछ रहे तो देख रहे हैं कि बच्चा ने 12 बिठा के क्यों पढ़ाना पड़ रहे हैं अभी। सर मजबूरी वश हमें बाहर बिठाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास रूम्स की बहुत ज्यादा कमी है। हम अल्टरनेट कभी किसी 10th क्लास को बाहर बिठा रहे हैं, कभी 7th को, कभी 6th को, कभी 9th को। हमें एटमोस्ट 2 या 3 क्लास को बाहर बिठाना पड़ता है रोज रेगुलर। एक क्लास को इसलिए नहीं बिठाते क्योंकि उन बच्चों के मन में कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाहर क्यों बिठाया जा रहा है। इसलिए कभी 10th का आता है, आज देख रहे हो आपकी 10th क्लास यहाँ बैठी है, 7th वहाँ बैठी है। हमारे पास रूम की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए हमें बाहर बिठाना पड़ रहा है मजबूरी से। बिल्कुल जो देखा कि जो हकीकत जो चीज बताई जा रही है कि क्लासरूम नहीं होने की वजह अलग अलग क्लास ने 12 बिठा के है जो उठाऊं पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों। अगर बात करें टाइम में पूछना चाहूंगा, गुड़िया क्या नाम है? राधिका। राधिका, कब से ये ऐसे बाहर बिठा के पढ़ाया जा रहा है आपको? सर कोविड के बाद में। कोविड के बाद में शायद स्कूल लगे हैं तब से ही। कौन सी क्लास में हो अभी आप? 10th में। 10th क्लास में हो। इसके अलावा अगर टीचर्स की बात करें, जो पढ़ाने का जो तरीका है या फिर जो टीचर्स है किस क्वालिटी में अभी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? सर बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे से समझ में आता है सर। पहले कहाँ पढ़ते थे आप? सर पहले झुंझुनू अकेडमी महानगर स्कूल में। झुंझुनू अकेडमी, और अभी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो उसमें और इसमें यहाँ पे आपको सबसे जो मेजर एक डिफरेंस की अगर हम बात करें, कौन सा डिफरेंस जो सबसे मेजर लग रहा है? सभी कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है सिवाय क्लासरूम है इनके अलावा क्लासरूम की थोड़ा कमी है। तो अपने सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि भाई कुछ मदद है जो बच्चों की जाए इसमें? सर प्लीज थोड़ा रूम्स बनवाइए जो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और हम अच्छे से कुछ क्वालिटी को अच्छा करिए। बिल्कुल देखा बच्चा ही जो ब स्कूल जो नामी स्कूल ही ब छोड़ के आज महात्मा गांधी स्कूल में आज जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही बकमान एडमिशन ले रखे है। लेकिन सब बड़ी जो समस्या बा आ रही है बा है का इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्लासरूम की बात कर लें, बैठने के लिए जो टेबल पार्टी अगर जो अपने मोस्टली रही है, बाकी बात कर लें तो भी बच्चा को मिल पा रहा, नीचे बैठना पड़ रहे है। बिल्कुल मानना है या कि चलो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में की व्यवस्था क्यों कौन करी जा सके? अगर सरकार चाहे है तो कुछ भी पॉसिबल है। आज जो सहयोग की अगर जो उठाऊं देखा तो क्यों कौन यह चीजों पर ध्यान दिया जाए। आज 12 बैठ के बच्चा पढ़ रहे हैं, नीचे सर्दी आ रही है, ठंड है, कितनी परेशानी है जो ये टाइम अब बच्चा का हो रही होगी। रिक्वेस्ट करूंगी जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इस चीज पर भी ध्यान दिया जाए और ध्यान देके जल्दी अठाऊं जो बच्चा राहत दी जाए। 7th क्लास है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। बाहर इसलिए बिठा रखा है क्योंकि हमारे पास बिठाने के लिए अंदर व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने खोल लिया, लेकिन हमें देने के नाम पर उन्होंने शून्य दिया है।
तो अब जो भी जैसा भी आप लोगों के सामने ग्राउंड में बच्चे इतनी ठंड में बैठ रहे हैं, आज ही नहीं बिठाया है, पिछले 2-2.5 महीने से ऐसे बैठ रहे हैं जब से स्कूल खुली है। मैम 2.5 महीनों शायद स्कूल लगी होगी। 15 सितंबर से जब से इनका 100% अटेंडेंस का आया है, तब से बच्चे ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। और बच्चों से भी आप लोग पूछ सकते हैं, बच्चे खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है। अभी की मांग जो देखा कि स्कूल प्रशासन की ओर थे पढ़ा रहे हो, तो एक टीचर होने के नाते बच्चा के लिए क्या मांग करो? सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट देखिए सर, रूम्स की है। जब तक हमारे पास कमरे नहीं होंगे तो ये ढंग से बैठ के, जब तक इनको बैठने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी, तब तक क्या तो पढ़ाएंगे और क्या तो ये पढ़ेंगे। और ग्राउंड में सबको मालूम है भाई, बच्चे छोटे हैं, इधर उधर इनका ध्यान भटके बिना तो रहता नहीं है। कितना फोकस टीचर लास्ट तक, कहाँ तक कितना फोकस टीचर करे और कितना फोकस बच्चे करेंगे। तो सबसे पहली और अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स रूम्स की है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो जितना जल्दी हो सके दे, तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ये जो पीछे देख रहे हैं कार्य को नाम, काम की अगर बात करें तो बिल्कुल काम करवाए भी गए, लेकिन वो पर्याप्त को नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर अठे स्ट्रेंथ की बात करें तो 600 बच्चों ज्यादा की अठे स्ट्रेंथ है। भी के बाद में भी क्लासरूम मात्र 11 क्लासरूम। अभी जो देखा कि कार्य को नाम MLA LED कोई स्कीम के तहत में अठे जो रूम बनवाया गए हैं, 2 रूम है और बरामदो अठे बनवाया गया है विधायक साहब के तहत, विधायक जी के दिशा निर्देश में। काम को नाम भी लिखे हुए है, वर्ष भी एकमान है जो 2020-21। और राशि की बात करें तो राशि एकमान जो दिखाई गई है 12,87,085 रुपया ही जो लागत के तहत में ये रूम बने ही। प्रयास करे हुए है, बिल्कुल आप तो उम्मीद करें कि और भी प्रयास करके है जो ये रूम वगैरह बनाए जाए, ताकि बच्चन है जो एकमान राहत मिल सके। अठे जो क्लासरूम लाग रहे हैं, बम बात करें तो व्यवस्था भी है। नमस्ते सर। सर कौन सी क्लास है? 9th क्लास है। 9th क्लास। कितनी स्ट्रेंथ है सर 9th क्लास में? अभी 60 है सर। 60 बच्चे हैं। एक ही सेक्शन है या फिर अलग? एक ही सेक्शन है। हाँ। बाकी सभी क्लासों के 2 सेक्शन है। 9th और 10th के 60 बच्चे हैं, सबका एक सेक्शन है। आप क्या पढ़ा रहे हो सर? हिंदी। सर ही जो फिलहाल हिंदी पढ़ा रहे हैं। और बच्चा की अगर बात करें कि बिल्कुल व्यवस्था ही, लेकिन 9th क्लास या फिर और छोटा बच्चा ही बन के लिए तो क्लासरूम अगर ही भी, लेकिन 10th का बच्चा ही जो बन 12 बैठ के पढ़ाना पड़ रहे हैं। आपको भी बाहर बैठा जाता है क्या? बाहर आप नहीं बैठते क्या कभी? तो कोई क्लास आती है उसमें कभी बाहर नहीं बैठना पड़ता आपको? बैठते हो? बिल्कुल। तो देखा कि अलग अलग जब क्लास लगे हैं, जो अगर टीचर ही जो दूसरा 12 ले जाके बिठाओ या फिर जहाँ भी है ये व्यवस्था करी जा रही है, तो क्यों ना अगर आ क्लास हम भी ई स्कूल में भी अगर ए का रूम बनाया जाए ही, बिल्कुल बोर्ड वगैरह की अगर शानदार तरीका में व्यवस्था करी जाए तो शायद यह योजना है जो बिल्कुल कारगर हो सके है। रिक्वेस्ट करूं कि इनकी व्यवस्था ही पूरी स्कूल में करी जाए, जिसमें बच्चा है और एकमान जुड़ सके। क्योंकि सरकारी स्कूलों की अगर कंडीशन की बात करा तो बिकमान नामांकन के लिए जो टीचरान है जो घर घर जाके करना पड़े है, लेकिन जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम अपना स्कूल ही बकमान भरपूर नामांकन है, वो नामांकन ई तरीका में बने रहे। बिकले मैं तो ये रिक्वेस्ट करूं कि अंकमान है जो क्लासरूम वगैरह अपना जो स्कूल वगैरह या फिर जो प्रॉपर व्यवस्था है जो बिल्कुल करी जानी चाहिए। अभी बातचीत करने के लिए अपने साथ ही जो दिनेश जी मील ही, जो फिलहाल वर्तमान में अपना जो स्कूल है बिगमान प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत ही। तो मैं जो मुख्य समस्या जो बन रही ही बन लेके आज तक आका के प्रयास कराया गया, ये चीज जानने के लिए अभी सर अपने साथ जुड़े हैं। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, मैं दिनेश कुमार, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खीदर से झुंझुनू जी। बताते चलें कि ये विद्यालय जून 2019 में शुरू हुआ था और राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप स्कीम है। यहाँ पे जितना भी स्टाफ आया है, दे हैव कम हियर थ्रू इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू साक्षात्कार से होकर के सारे टीचर्स यहाँ पे आए हैं। और ये भी एक अच्छी बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरी पूरी की पूरी टीम बहुत मेहनती है, काबिल है, एंड दे आर रियली क्वालिफाइड फॉर द सब्जेक्ट दे आर टीचिंग। जब मैं यहाँ पे आया था, इससे पहले ये विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर का था, कमरे बेहद कम थे, जो आज भी कमोवेश रूप में स्थिति वही है। लेकिन यहाँ पे 2 कमरे MLA LED से बन चुके हैं और साइड में आप जो जगह देख रहे हैं वहाँ पे 2 कमरे और बनाने के लिए MLA झुंझुनू साहब ने इजाज़त दे दी है। समसा से उनके टेंडर भी हो चुके हैं। 2019-20 में मैंने ये जो जगह है ये विद्यालय को अलॉट हो गई है स्पोर्ट्स ग्राउंड के रूप में। एक साइड में है मुक्ति धाम, दूसरी साइड में स्कूल। 2 साइड ऐसी हैं जहाँ पे दीवार नहीं है।
इसलिए एमएलए साहब ने एमएलए एलईडी से दोनों तरफ की दीवारें भी स्वीकृत कर दी हैं। हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं एमएलए साहब का इस संबंध में। और साथ ही मैंने उच्चाधिकारियों से भी लिखित में निवेदन किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है, जिसमें कक्षा कक्ष हो गए, बच्चियों के लिए टॉयलेट्स हो गए, यूरिनल्स हो गए, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण की स्वीकृति दी जाए। क्योंकि आज के दिन हमारे पास में लगभग 573 स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं और प्री प्राइमरी क्लासेज के लिए नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में भी 75 बच्चे और जुड़ने हैं, जिनके बैठने की फ़िलहाल यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लेकिन गांव में जो आंगनबाड़ी है वहाँ पे हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो चीज ही जो काम हो चुका ही बकबरम सर जो जानकारी दी है और कुछ काम ही जो होने वाला ही कि वह काम ही जो फिलहाल कराया जाएगा। सर मैं अभी जो ये चीज पर भी थोड़ा सो अपने दर्शकों ने जानकारी दिलवाना चाहूंगा कि मुख्य रूपों अभी कौन सी जरूरत ही मूल रूप अगर आज जो देखा कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो मार्केट में फिलहाल चल रही है और स्कूल में आने के बाद में मैंने यह भी जानकारी मिली है कि लगभग स्टूडेंट वह जो बड़ा स्कूल ही बाऊ एडमिशन न लेके है फिलहाल जो अपने जो महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही भी में एडमिशन ले रहे हैं। तो अभी जो देखा कि कौन सी मूल रूप कौन सी चीजें की जो ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा तीव्र आवश्यकता है जो आज के दिन मेरे पास में 18 क्लासेस हैं, जिनमें प्री प्राइमरी शामिल नहीं किए मैंने, और 11 क्लासरूम हैं। कक्षों की बेहद कमी है और वो जितनी जल्दी स्वीकृत हो जाए, निर्मित हो जाए, बेहतरीन होगा। सेकेंडली फर्नीचर की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल हमारे पास में दो चीज जो देखा कि सब बड़ी मुख्य रूप जरूरत है, एक तो क्लासरूम और दूसरा जो फर्नीचर की। सर अभी तक कोई थारा प्रयास कराया गया जो उच्च अधिकारियों भी कि सर ये व्यवस्था ही जो स्कूल में करवाई जाए, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर चल रही है तो बिकमान मूल रूप अगर इनकी व्यवस्था नहीं ही तो फिर बिन और जो दूसरा राज्य की अगर इंग्लिश मीडियम की बात करा या फिर थे भी पहली अगर कोई स्कूल में सर्विस दे रहा तो बैठे की भी व्यवस्था में अब जो अठे जो व्यवस्था ही हम कोई उम्मीद या कोई प्रयास कराया गया? भामाशाहों से भी हम टचअप में हैं। सुविधाएं बढ़ाने के लिए मेरा पूरा स्टाफ और मैं प्रयासरत है। साथ में उच्चाधिकारियों को भी जो आवश्यकताएं यहाँ की हैं उसमें लिखित में निवेदन कर दिया गया है और वो कार्य प्रोसेस में है। एमएलए साहब ने ऑलरेडी 2 रूम दे दिए और 2 रूम और बनने हैं, जिनका 1-2 दिन में शायद कंस्ट्रक्शन का कार्य समसा एजेंसी है वो शुरू कर देंगे, समसा झुंझुनू। इसके अलावा CSR के थ्रू भी लार्सन एंड टुब्रो LNT ने हमें बहुत अच्छे क्लास वो टॉयलेट्स बना के दिए हैं और ग्राम पंचायत ने 2019 में यहाँ पे एक टॉयलेट बना के दिया है। और फिलहाल सरपंच महोदय ने एक विद्यालय में गर्ल्स टॉयलेट प्लस ये जो आप स्पोर्ट्स ग्राउंड दे रहे हैं इसके अंदर भी नरेगा के थ्रू एक ट्रैक निर्माण किया जाना है। और धीरे धीरे हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यहाँ की ग्राम पंचायत, हमारे विभाग और उच्चाधिकारियों के सहयोग से हम सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम को मूर्त रूप देने में और जो सपने इनके साथ संजोए हैं उनको साकार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन दिस रिगार्ड टू मेक दोज ड्रीम्स कम ट्रू। जी सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि फिलहाल जो बच्चा की स्ट्रेंथ है भी पर फिलहाल वर्तमान में अपना कितना टीचर ही जो पोस्टेड ही? अपने पास में 23 पोस्ट अलॉटेड हैं, जिसमें 3 PN की, 1 PN है, 2 PN की खाली हैं, बाकी सारी की सारी पोस्टें भरी हुई हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स सो फार। बिल्कुल, जेठा तक जो देखा दिनेश जी मील सर वहाँ पर बातचीत करी है कि टीचर्स की कोई कमी को नहीं, लेकिन जो कमी है जो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम और जो अपने फर्नीचर की जरूरत है वो फर्नीचर की। आसपास में जो देखा कि आज वह बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहे हैं जब बच्चा का माता पिता कोई एक अन्य बच्चा ने पढ़ाने के लिए 50-50 हजार रुपया तक का 1 साल की जो फीस देता, लेकिन आज मात्र और मात्र 500 रुपया वन फीस देके जो बच्चा पढ़ा रहे हैं। लेकिन भी के बाद में भी ये व्यवस्था अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन अगर वह माता पिता करे हैं तो शायद अठे वो फर्नीचर भी बनाया जा सके है और क्लासरूम भी है जो एक मान बनाया जा सके हैं। गार्जियन है जो अगर स्कूल में बच्चा डाल के गया ही तो सिर्फ एडमिशन करवानो या फिर शिक्षा हासिल करनो कोई एक मकसद थोड़ी हो, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाया जाए तो एक नर्सरियों लेके है जो 50,000 रुपया तक फीस दी जाए है। अठे अगर कुछ पैसा में अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत साल को कंट्रीब्यूट करके है जो ई स्कूल में भी बहुत शानदार जो बढ़ाई जा सके है।
और सरकारों भी आप यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भामाशा पर ही क्यों ब आश्रित ही क्यों कुनिया का प्रयास करके या स्कूलान भी और बेहतरीन जो बनाई जाए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी आप न कि सिर्फ आपने झुंझुनू की यही एक कि स्कूल है, और भी बहुत सी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही बाकी हालात ही जो शायद की है, तो प्रयास करांगा बठे भी पहुंचा और बाकी कंडीशन भी है जो थाने दिखाई जाए। थारा भी आसपास में अगर कोई भी समस्या तो भी के बारे में जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए लगातार खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।